हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन भी मिलता रहता है। तो आ गए आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और दुनिया का सबसे अनोखा टॉपिक है जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मजाक कर रही हो। एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा देखा गया टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक के ऊपर हर रोज़ वीडियो बन सकते हैं और हर रोज़ लोग यही बोलेंगे कि जी हाँ, ये बिल्कुल मेरे साथ हो रहा है। तो ये वीडियो होने वाला है कि आपकी सास आपके बारे में करंटली क्या सोच रही है, क्या फील करती है, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या मतलब कैसे आगे जाके स्थिति और अच्छी होगी या ख़राब होगी, हमें नहीं पता। तो वो आज हम देखेंगे आज के हमारे वीडियो में। तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारे चैनल पे आए, हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनको वेलकम है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे अगर आपको पसंद आया। और जितने भी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं, मुझे इतना प्यार भेजते हैं, वीडियो पे इतनी कमेंट्स आती है, लाइक करते हो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। मैं सच में आप लोगों की आभारी बन चुकी हूँ। तो आइए ऐसे टॉपिक पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करके और सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। तो गणपति बप्पा का नाम लेके शुभ शुरुआत करूँगी। तो जब मैं शफ़ल करूँगी, आपको आपके ईश्वर से प्रे करना है, प्रार्थना करनी है, आपकी सास का नाम लेना है, क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपको आपके मन में पूछना है ईश्वर को, ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज़ अलाइन हो जाए और मैं बाबा जी की बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस मिले। तो आइए जल्दी से गणपति बापा का नाम लेते हैं। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, our guardian angels and our spirit animals। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनकी सास करंटली उनके बारे में क्या सोचती है, क्या फील करती है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है उनकी तरफ, और क्या प्रॉब्लम्स आगे हो सकती है और क्या गाइडेंस उन्हें आपकी मिल सकती है। थैंक यू बाबा जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आई होप आप सभी लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो आइए कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड क्या है, मतलब ये कार्ड क्यों आता है, क्यों? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्परर, the moon, queen of pentacles, 2 of cups and oh wow, lovers, amazing amazing। और यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो आइए ये वाले डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। और अगर आपने पहले शफल में अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है तो प्लीज़ इस शफल में ज़रूर पूछ लीजिएगा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई होप आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा इस शफल में। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। टोटलिटी, शेयरिंग, थैंक यू बाबा जी। फाइटिंग, थैंक यू बाबा जी। पोस्टपोनमेंट, थैंक यू बाबा जी। द माइजर, थैंक यू बाबा जी। और इंटीग्रेशन, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखते हैं हमारी एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी है, पेशेंस। ओके, तो जल्दी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो है 4, 6 2 बार आया है, 10 है, 5 है, 18 है, 2 है, 6 और एक और बार आया है, 7 है, 14 है, 4 है और 9 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ये कुछ ऐसी डेट्स हो सकती है जिस दिन से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई है या फिर
आपका या आपकी मदर इन लॉ का, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा देखिए 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे स्वॉर्ड्स के, 2 आए हैं पेंटिकल्स के, 3 एक्चुअली अगर हम एंड ऑफ द डेक की एनर्जी भी ले लें ना तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, यानी कि आपकी जो मदर इन लॉ है वो एयर जो एलिमेंट होता है वैसी लग रही है, क्योंकि इनकी ना बेसिकली ज़बान ही बहुत तेज़ है। तो ये हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और जो पहले 2 कार्ड्स आए ना, सबसे ज़्यादा कंसर्निंग तो वही लग रहा है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए यहाँ पे। मुझे नहीं पता आपकी शादी को कितना साल हुआ है, आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, जो भी हुआ है, पर आपने जिस मदर इन लॉ को शादी के पहले जिससे आप मिले थे और शादी के बाद जो ये मदर इन लॉ चेंज हुई है, आपकी जो सास है वो चेंज हुई है ना, सबसे पहला खंजर जो आपको वहीं घुस गया था कि ये तो वो औरत है ही नहीं जिसको मैं शादी के पहले मिली थी। देखिए, लड़की शादी करके आती है, मैं हर बार ये वीडियो में बोलती हूँ जब भी ससुराल वाले वीडियो की बात होती है कि हर लड़की ना बुरी नहीं होती है, और कोई भी लड़की शादी करके ये सोच के नहीं आती कि मैं इस घर का ये कर दूंगी, बैंड बजा दूंगी। नहीं, वो सहन करती है। आप सामने से अगर वार पे वार होता रहेगा तो एक लड़की कब तक चुप रहेगी। कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा ये हुआ है, कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है आपके साथ। जो बताया गया वैसा था नहीं, ठीक है। जैसी आपकी मदर इन लॉ शादी के पहले आपके साथ रहती थी वैसी है नहीं अब शादी के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसा चीटेड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा फील हो रहा है कि ये तो सब बहुत ज़्यादा दिखावा था। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये फीलिंग आ रही है। देखिए, हर चीज़ में आपके नुक्स निकालना, हर चीज़ में आपको लोगों के साथ कंपेयर करना, हर चीज़ में ताने मारना, या आपके ऊपर एक डोमिनेटिंग नेचर रखना, ये कहना कि हमारे यहाँ तो बहू ऐसे नहीं करती, हमारे यहाँ तो बहू है तो ऐसे नहीं करती। तो कहीं ना आपका जो एक मन था, जो एक क्लीन मन से आप आए थे ना, वो ही ख़त्म हो गया। वो पूरा कहते हैं ना, एक एक्साइटमेंट होती है शादी के बाद कि अब कहाँ जाती है लाइफ, अब मेरा नया परिवार है, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, ससुर है। तो ये जो एक्साइटमेंट थी ना आपकी, यही ख़त्म हो गई है। और ये ख़त्म हुई है मेजरली आपकी मदर इन लॉ। देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल मैं ऑनेस्टली मैं बीच में से इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि ये जो है ना, ये अपने घर की क्वीन है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि कल को ऐसा हो जाए कि ये आप अपना थ्रोन आपको दे दे, रिटायर हो जाए और ये बोले कि नहीं अब घर की जिम्मेदारी आपकी नहीं। ये जब तक है तब तक ये घर की जिम्मेदारी नहीं देने वाली है आपको। आप कुछ भी कर लो, इन्होंने अपने घर का जो एक फाइनेंशियल मैटर्स होंगे उसमें उनका से होगा, घर का कोई भी डिसीजन लेना होगा उसमें इनके मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता होगा। यहाँ तक कि राशन भी अगर लाना है तो इनके मर्ज़ी के बिना, इनको पूछे बिना कुछ नहीं होता होगा, ठीक है। घर में खाना क्या बनेगा, है ना, सब कुछ यही डिसाइड करती है क्योंकि ये है घर की क्वीन और ये इनकी पर्सनालिटी ही वैसी है। ये मतलब इनका जो एक बीइंग है, इनका जो कैरेक्टर है ना, वो ही एक क्वीन वाला है और ये किसी की नहीं सुनती है। इनके हस्बैंड की भी इनके सामने नहीं चलती होंगी, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो रहा है, क्योंकि आपको लगा था माँ बेटी की तरह जिएंगे और अच्छी एक केमिस्ट्री होगी आप दोनों की, क्योंकि शादी के पहले कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा था कि ये तो बहुत ही अच्छी है, बहुत स्वीट है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और शादी के बाद तुरंत ही मतलब एकदम नया चेहरा आपके सामने आया और जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो तो उसी टाइम पे ख़त्म हो गई है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में एक बहुत ही अच्छा, कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप है, क्योंकि देखिए लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं। तो अगर आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में इस वक्त भी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो अगले 2 से 6 महीने के अंदर आप दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इमोशनल बॉन्डिंग है आप दोनों की। हाँ, कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, माँ की बातों में आ जाते हैं। माँ सामने अगर बेटा सामने आ गया, माँ और
बीवी झगड़ा कर रहे तो माँ रो भी देगी झूठ मूठ का, और बेटा माँ को बिलीव भी कर लेगा। ये कई बार आपके साथ हुआ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेहरे बदल रहे हैं लोगों के, ठीक है। बट आपके जो हस्बैंड है, इनको अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, ये मैं डिनाई नहीं करती हूँ। हर बच्चे को अपनी माँ के साथ लगाव होता है, आपके हस्बैंड को आपके साथ भी उतना ही लगाव है। देखो, हस्बैंड जो होता है वो शादी के बाद बढ़ जाता है। वाइफ और पेरेंट्स के बीच में, स्पेशली माँ और बीवी के बीच में ना, लड़का जो होता है वो बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है, और वो स्टैंड लेना मतलब ये नहीं होता है कि आप टोटली माँ की साइड चले जाओ या टोटली बीवी के साइड चले जाओ। नहीं, ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लड़के हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जो सच है, जो सही है, उसका साथ दे सकते हैं। कोई भी झगड़ा हुआ, आपको ज़रूरी नहीं है अपनी बीवी का पक्ष लेना है और अपनी माँ के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाना है, या माँ का पक्ष लेके बीवी के अगेंस्ट चले जाना। नहीं, आपको दोनों की ज़रूरत है, दोनों आपकी ही है। एक आपकी माँ है, एक आपकी जीवन साथी है, तो आपको इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग एक्ट करनी चाहिए। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो दिख रहा है कि आपके हस्बैंड हर जगह पे आपकी और आपकी वाइफ, आपकी और आपकी मदर इन लॉ के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करते हैं। घर में भी उतना ही खर्चा पानी देते हैं, और आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं उतना ही वो कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो बहुत जल्द ये बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आप देखोगे कि आपके और आपके हस्बैंड की एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ एक आपका रिलेशनशिप जाने वाला है। जहाँ तक आपकी मदर इन लॉ की बात है, बहुत ज़्यादा गॉसिप, बहुत ज़्यादा गपशप, आपके पीठ पीछे बोलना, लोगों को आपके खिलाफ भड़काना। अच्छा, यहाँ पे ये अकेली नहीं है, हो सकता है कि आपके फादर इन लॉ भी इसमें शामिल हो, आपकी ननंद भी इसमें शामिल हो, आपकी जेठानी भी इसमें शामिल हो, आपकी देवरानी भी इसमें शामिल हो। कोई भी आपके घर के ही लोग हैं, आपके घर में ही रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं। ये सब ने मिलके एक मंडली बना के रखी है, आपके खिलाफ एक पार्टी बना के रखी है। अच्छा, इनको आपसे ना कोई डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपको तंग करना है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो मदर इन लॉ है ना, इनको आपसे कह सकते हैं, मतलब कैसे वर्ड्स में डालूं पता है, इनको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में अगर पावर चला गया तो इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत सोच रही है। जैसे कि आप काम पे जाते हो तो आपकी एक रिटायरमेंट की एज होती है, 60-65 ईयर्स में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो मदर इन लॉस को भी रिटायर हो जाना चाहिए एक सर्टेन एज के बाद। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि सभी कुछ हम करें और जब तक हम हैं तब तक घर हम संभालें, बच्चे का ये हम करें, इसके ऊपर डोमिनेंस हम करें। ये सब नहीं करना चाहिए। जो नई पीढ़ी आ रही है, आप ही के बहू है, आप ही शादी करके लेके आए हो, तो दे दो ना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर नहीं, सब कुछ इनको करना है, सारी की सारी जिम्मेदारी इनको लेनी है, और फिर आपके खिलाफ बैठ के पार्टी रचानी है। ठीक है, ये सब आप ही के खिलाफ है। और ये इस वक्त अगर आपका मूड ख़राब है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, हो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हस्बैंड आपके साथ है, और नहीं है तो होने वाले हैं। प्लीज़ क्लेम कर दीजिए ये एनर्जी को कि आपके और आपके हस्बैंड का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आप दोनों का जो एक रिश्ता है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाए, और इनकी भी अगर आँख नहीं खुली अपने परिवार के खिलाफ तो खुल जाए। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है। देखिए, जैसे कि एक एम्परर होता है, देखिए ये कितना लड़ने के लिए तैयार है। दिखाने के लिए तो ये बैठा हुआ है, चिल कर रहा है, पर ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है। ये आपकी मदर इन लॉ है, घर में सबके सामने ये चिल कर रही है, आपको कुछ नहीं बोल रही है, जैसा आपको करना है आपको करने दे रही है, जो आप कह रहे हो हाँ 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 हाँ। पर जैसे ही ये लोग गए, या जैसे ही कुछ उनको फुर्सत मिल गई, ये सीधा लड़ने आएगी आपके साथ। ये आपको दुनिया के सामने झूठा ठहरा सकती है। इसके पास इतनी पावर्स है, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक बैलेंस की कमी लग रही है मुझे, जो बैलेंस आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटलिटी का कार्ड आया है। अभी टोटलिटी मतलब इस वक्त आप इस पूरे सिचुएशन को ना बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी शादीशुदा लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको सब पता है, आपको हर एक चीज़ पता है कि क्या हो रही है, कौन आपके पीछे क्या बोल रहा है, किसने आपको दगा दिया, आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मदर इन लॉ आपके पीठ पीछे क्या क्या कर रही है, आपको सब पता है। और पता है अच्छी बात क्या है, कि आप ये सब देख रहे हो होते हुए,
और उसके बावजूद भी आप अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ रहे हो, आप इनके लेवल पे नहीं गिर रहे हो, आप इनके मतलब एक कह सकते हैं कि आपने एक अपना लेवल, एक स्टेचर बना के रखा हुआ है। देखिए आप तो शादी करके आई हो, तो आपको तो ये पता ही था कि आप जैसी फैमिली में जा रहे हो बहुत अच्छी फैमिली है ये वो। जो बाद में पता चला उसके अलावा भी आपने इनके साथ अभी भी इतना अच्छा व्यवहार रखा है। मदर इन लॉ आपकी चाहे कुछ भी बोले, क्या आपको कुछ नहीं आता, या आपने उनके बेटे के ऊपर आपने उनके बेटे को झोरू का गुलाम बना दिया, ये सब बातें हो रही है आपके पीठ पीछे, पर आपने कभी भी इसको आपके ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए देखो आप कितना फ्लरिश कर रही हो, इसलिए देखो आप कितना ग्लो करती हो, चाहे लोग कुछ भी बोल दे, है ना। तो ये आपको कंटिन्यू करना है कि आपको किसी के लेवल पे नहीं आके गिरना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो फाइटिंग और पोस्टपोनमेंट है। देखिए अभी तो वो लड़ने के मूड में है, ये छोड़ने नहीं वाली है। अभी तो लोगों को भी खिलाफ कर दिया है ना, फुल उनका एटीट्यूड इस वक्त चल रहा है, तो अभी वो लड़ने के मूड में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया, पर कब तक? कहीं ना कहीं इनका कर्मा भी तो इनके सामने आएगा, कहीं ना कहीं इनको भी तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं लोगों को तो इनकी सच्चाई का पता चलेगा। तो अब जब तक ये चल रहा है ना, चलने दीजिए। अब आगे देखिए कि अप्रैल के बाद क्या होता है। अगले साल आप देखोगे कि सबके सामने आपकी मदर इन लॉ का चेहरा, असल रूप सामने आने वाला है, और तब जाके ये वाली जो भविष्यवाणी है ना, ये सही हो जाएगी। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देख रहे हो लोग इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं रहेगा। किसी की बेटी को आके आपने परेशान किया है, जिसको आप घर लेके आए हो शादी करके, उसको आप परेशान कर रहे हो, उसको आप अपने हिसाब से ट्रीट करते हो, लोगों के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और बोलते हो, तो ये कब तक चलेगा? ऊपर वाले की लाठी नहीं बनेगी? बिल्कुल पड़ेगी, और जब पड़ेगी ना, कोई नहीं रहेगा आपके साथ। फिर याद करती रहेगी आप कि लोग कितना प्यार करते थे मुझे, लोग मेरी सुनते थे, मेरा एक रिस्पेक्ट था घर में, अब लोगों के सामने मेरा चेहरा आ गया। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है ये आंटियों को हो क्या जाता है मदर इन लॉ बनने के बाद। आप क्यों प्यार से नहीं रह सकती? आपको क्यों अपनी बहू में कमियां ढूंढनी है? अगर कमियां हैं भी तो क्या उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकती? क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकती? अगर आपकी बेटी में कमी है और उसकी सास ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या आपको अच्छा लगेगा? दूसरों की बेटी खुद औरत होके क्यों किसी और औरत की ज़िंदगी बर्बाद करनी है? क्यों उसको टॉर्चर करना है? ये डिफरेंस होता है माँ और सास में। माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसने जो जो सहन किया है उसकी बेटी सहन करे, पर सास वो सारी चीज़ें चाहेगी जो उसने सहन किया अपनी बहू सहन करे। तो एनीवे यहाँ पे माइज़र का कार्ड आया है। इनको लगता है कि आप तो हो भाई पैसों के पीछे पागल, ये इन्होंने सब छुपा छुपा के रखा है। इन्होंने अगर आपको शादी में भी कुछ चढ़ाया है, जैसे गोल्ड चढ़ाना होता है बहू को, सिल्वर होता है, जो भी दिया है, पैसे दिए हैं, इन्होंने सब ले लिया है। ये मुझे 100% ये कार्ड देख के पता चल गया कि आपकी सास ने आपको जो भी दिया था शादी में, जो भी आपको चढ़ाया था, वो सब वापस ले लिया है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है आप तो पैसों की भूखी हो, आपने तो अपने बापूजी के घर में कुछ देखा ही नहीं होगा, आपने तो अपने पिता के घर में कुछ ये सब देखा ही नहीं होगा। इनको तो यही लग रहा है, इनको तो लग रहा है कि आप, हम कहाँ और ये कहाँ, इनको यही लग रहा है। तो ये जो कंजूसी वाली जो इनकी एक ये है ना कि हर चीज़ में इनको कंट्रोल चाहिए, वो यहाँ पे भी दिख रहा है। देखो इनके पास होगा पैसा पावर सब कुछ, पर कंजूस होना बहुत ही अलग बात होती है, और वो भी अपने ही घर की बहू के साथ, जिसके साथ आपके ही बेटे की शादी हुई है, जो आपका ही परिवार आगे बढ़ाने वाली है, उसके साथ तो ये सब मत करो। और के ऊपर आपने गोल्ड वोल्ड सब चढ़ाया है, शादी में दिया है, वो आपने वापस ले लिया। ये 100% हुआ है। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ये हुआ है, किसी भी कारण से आपकी सास ने आपके ऊपर जो गोल्ड वोल्ड आपको चढ़ाया गया था आपकी शादी में, वापस ले लिया गया है। इंटीग्रेशन और पेशेंस, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, ये दोनों कार्ड मुझे आपके लिए नज़र आ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी आपको सही गलत सब पता है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। जैसे मैंने आपको कहा कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, आपकी सास का असली रूप क्या, आपको सब पता है। क्या आप उनके लेवल पे स्टूप हो रहे हो? क्या आप उनके लेवल पे गिर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। आपकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अपना एक
मान सम्मान बचा के रखी हो, और ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप इंटीग्रेशन से आगे बढ़ रहे हो, आप फेयर हो, आप गलत नहीं हो। जहाँ आप गलत होते हो आप माफ़ी भी मांग लेते हो, पर आप किसी के लेवल पे गिरने के लिए नहीं आए हो। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे आपके हस्बैंड का साथ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप देखिएगा 6 महीने के अंदर आपके हस्बैंड लाइन पे कैसे आते हैं। उनको भी ये सब समझ में आने वाला है। वो खुद अपनी माँ को क्वेश्चन करेगी कि सास बनने के बाद कैसे बदल गई हो। पेशेंस का कार्ड आया, देखिए पेशेंस का बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे आया। आपने जितना पेशेंस रखा है ना, उतना ही ऊपर वाला आपको रिवॉर्ड देने वाला है, उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। हाँ, मूड स्विंग्स होते होंगे, आपको भी बुरा लगता होगा, आप भी शायद 2 चीज़ें सुना देते होंगे, पर इनके लेवल पे नहीं गिर रहे हो। ये चीज़ आपको बहुत अच्छी रिवॉर्ड होगी। और यहाँ पे ये भी दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है तो आप प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, या आप प्रेग्नेंट हो सकती है, या तो अभी अभी आपको बच्चा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपके जितने भी आपके अच्छे कर्म हैं उसका फल भी आपको मिलेगा। प्लस अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर वाला आपको ये भी ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो बहुत अच्छा रहा है। आइए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि आगे और क्या हो सकता है, और ये तमाशे कब तक ख़त्म होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये एक कार्ड एक्सप्लेन करना है। मैंने लास्ट तक इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे आपको इसके बारे में कुछ बताना है। तो आइए पहले हम बाबा जी से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू बाबा जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जजमेंट, ओके, एम्प्रेस, और यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप प्रेगनेंसी का अगर ट्राई कर रहे थे तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है। प्लस ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, जैसे कि आपके अच्छे कर्म है जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको। प्लस एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे अच्छी एक मोहर लगा रहा है कि यस, प्रेगनेंसी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, आपको प्रॉब्लम हो रही थी प्रेगनेंसी में, तो कहीं ना कहीं आप अगले 2 से 3 महीने में प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है। 7 से 8 हफ्तों में भी आ सकती है। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ ट्राई करते रहिएगा। प्रेगनेंसी आपके मतलब आप प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी तैयार हो, और डेफिनेटली आ सकती है। और इसके बाद शायद आपकी जो सास है, इनका एक व्यवहार चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं आप ही इनको एक अच्छी सेकंड चांस देने वाले हो। देखो, प्रेगनेंसी हो ना हो, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होगी जो वीडियो देख रही है जिनकी शादी को 10-10 12-12 साल हो गए, पर उनकी सास वैसी की वैसी है। कहीं ना कहीं उनको उनके कर्मों का जो एक पिटारा होगा वो खुलने वाला है, और इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे न्याय होने वाला है आपके साथ, ठीक है। अब आप इस पोजीशन पे आने वाले हो जहाँ पे आप न्याय करोगे, और आप क्या करते हो टोटली आपके हाथ में है, टोटली आपके हाथ में है। ऊपर वाला टेबल्स टर्न करने वाला है, आपके फेवर में चीज़ें आने वाली है, आपके फेवर में टाइम आने वाला है। अब आप क्या करते हो इसके ऊपर, ये आप डिसाइड करोगे। आप माफ़ करते हो या छोड़ देते हो या आगे बढ़ जाते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। आपका डिसीजन होगा। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये क्या डिसीजन लोगे अगर आपके फेवर में टाइम आ जाता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे जो कार्ड मैं इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि इस वक्त जो आपकी कंडीशन है ना, आप इमोशनली तो बहुत ज़्यादा थक चुके हो, पर आप ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ टाइम के लिए कहीं दूर जाने वाले हो सकता है आप और आपके हस्बैंड कुछ टाइम के लिए कहीं दूर चले जाए। ये भी हो सकता है कि आप जब आपके हस्बैंड की आंखें खुल जाए, या अगर खुल चुकी है तो आप दोनों थोड़ा दूर जाके भी रहने लगो। इन लोगों से थोड़ा दूर भी जा सकते हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। तो जब टेबल्स टर्न होगी तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म होता हुआ ये चैप्टर नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप उनको बिठा के सब समझाने वाले हो कि क्या गलत था क्या सही था। समझे ना समझे उनकी प्रॉब्लम है, पर ये आपके हाथ में है कि आप क्या करने वाले हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपका मन इतना साफ़ है, आप माफ़ भी जल्दी कर देते हो। कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी लेट गो करने पे आ चुके हो कि जो हो रहा है छोड़ दो। एज़ लॉन्ग एज़ आप और आपके हस्बैंड कहीं दूर चले जाओगे इन लोगों से, आपको ये सारी चीज़ें बॉदर नहीं करने वाली है।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके साथ ये सब हुआ है, आपने क्या डिसीजन लिया है, क्या आप कभी आपकी मदर इन लॉ को माफ़ कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो एग्जैक्टली आपने क्या किया, प्लीज़ बताइएगा, ताकि बहुत सारे और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है और गाइडेंस भी मिल सकती है और बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। काफ़ी अच्छा वीडियो रहा। और अगर आप अभी भी अपने मदर इन लॉ से परेशान हो और नहीं पता कि अच्छा टाइम कब आएगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दैट आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, एंड ऊपर वाला बहुत जल्द आपकी बात सुनेगा। कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो बाबा जी की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आप तक आ चुकी है और आप ये कहीं ना कहीं क्लेम ऑलरेडी कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो बना के। एज़ यूजुअल जो मदर इन लॉ के वीडियोस होते हैं उसमें नेगेटिव आता ही है कहीं ना कहीं से, आई डोंट नो हाउ, बट इट्स ट्रू। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। मेरा 2026 का जो प्रेडिक्शन सीरीज़ है वो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग इट ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इससे रिलेट करते हो तो आपको पता है आपको कमेंट्स में क्या लिखना है। जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनका नाम लिख दीजिएगा, जैसे जय नीम करौली महाराज, हर हर महादेव, गणपति बापा मौर्य, जय माता दी। मैं समझ जाऊँगी कि बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुँच गई है। और अगर आप इस वीडियो से रिलेट नहीं करते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।